अपना क्या, अपना तो कोई है ही नहीं, ना आगे है ना पिछू है, न कोई रोने वाला ना आंसू बहाने वाला। अपनी तो जैसे तैसे कर लो बात। अरे बाबूजी ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। सा 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 ग ग रे रे सा नि 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 सा सा सा। अमिताभ बच्चन एक ऐसे भारतीय फिल्म स्टार जिनके विपक्षी अक्सर उन्हें स्वार्थी कहकर अपमानित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें कौन बताए कि अपना महानायक तो यारों का यार है। यह वो इंसान है जिसने अपने दोस्तों की मदद के लिए पूरी की पूरी फिल्म बिना किसी पैसों की मांग किए ही कर डाली। जी हाँ, यह बात 100% सही है। नमस्कार, मैं हूँ राम अवतार और आप देख रहे हैं थोड़ी फिल्म थोड़ा म्यूजिक। आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम अमिताभ बच्चन की एक ऐसी ही फिल्म खुद्दार की बातें करने वाले हैं, जहां हम जानेंगे इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। योकोहामा प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था FK रतन सिंह और अनवर अली ने, तथा इसके निर्देशक थे रवि टंडन। तकरीबन 2 घंटे 49 मिनट लंबी इस फिल्म की कहानी, पटकथा व संवाद लिखे थे कादर खान साहब ने, तथा इसे रिलीज किया गया था 30 जुलाई 1982 को। फिल्म के प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, विनोद मेहरा, परवीन बाबी, तनुजा, बिंदिया गोस्वामी, प्रेम चोपड़ा, महमूद, AK हंगल, रमेश देव, पिंचू कपूर, रजा मुराद आदि। फिल्म खुद्दार अपने शानदार गीत संगीत के लिए भी याद की जाती है, जिनके बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने तथा धुन तैयार किया था राजेश रोशन ने। फिल्म के म्यूजिक एल्बम में कुल 7 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे डिस्को 82, हट जाओ नहीं तो उड़ा दूंगा, अंग्रेजी में कहते हैं कि माँ का प्यार, ऊंचे नीचे रास्ते के 2 वर्जन और मच गया शोर सारी नगरी रे। फिल्म के इन मधुर गीतों में अपनी आवाज दी थी किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म खुद्दार साल 1982 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 4थे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था 1.5 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म विधाता, जिसने 8 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म प्रेम रोग, जिसने 6.5 करोड़ रुपए कमाए और सुपरहिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म नमक हलाल, जिसने 6 करोड़ रुपए कमाए और यह भी सुपरहिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में बताया है कि अमिताभ ने इस फिल्म में बिना फीस लिए ही काम किया था। दरअसल फिल्म के निर्माता अनवर अली, जो कि मशहूर अभिनेता महमूद के भाई थे, उन दिनों बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहे थे। उन्हीं दिनों उनकी शादी एत्सुको नामक एक जापानी लड़की से हुई, जो कि एयर इंडिया में होस्टेस थी। शादी के शुरुआती कुछ महीने तो एत्सुको जापान टू इंडिया का सफर करती रही, लेकिन अंत में पूर्ण रूप से अपने पति के साथ भारत में ही बसने का फैसला कर लिया। अब अनवर अली के पास समस्या यह थी कि उनके पास रहने के लिए एक फ्लैट तो था, लेकिन वहाँ गृहस्थी बसाने के लिए आवश्यक फर्नीचर और बाकी चीजें नहीं थी। साथ ही उनके पास उतने पैसे भी नहीं थे कि ये चीजें वो खरीद सकें। ऐसे में उन्होंने एक फिल्म फाइनेंसर से मदद मांगी, जिन्होंने यह शर्त रखा कि तुम अमिताभ को लेकर एक फिल्म बनाओ तो मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इससे तुम्हें 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो तुम्हें फिलहाल घर बसाने के लिए पैसे मिल जाएंगे, साथ ही बतौर फिल्म प्रोड्यूसर तुम स्थापित भी हो जाओगे। यह वो समय था जब अमिताभ को अपनी फिल्म में साइन करना निर्माताओं के लिए एक टेढ़ी खीर माना जाता था, और अमिताभ केवल मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा और रमेश सिप्पी जैसे नामी गिरामी फिल्मकारों की फिल्में कर रहे थे। लेकिन जब अनवर अली ने अपनी आर्थिक स्थिति उन्हें सुनाई तो अमिताभ अपने पुराने दोस्त की मदद करने से नहीं हिचकिचाए और फिल्म के लिए बिना किसी फीस की मांग किए ही हामी भर दी। हालांकि बाद में जब फिल्म अच्छा कमाई करने में कामयाब रही तो अनवर अली ने उन्हें धन्यवाद कहते हुए उनका फीस चुकाया था। बताता चलूं कि अनवर अली वो शख्स थे जिन्होंने अमिताभ के संघर्ष के दिनों में उनकी काफी मदद की थी। यहाँ तक कि उन्होंने ही अमिताभ को अपने भाई महमूद से मिलवाया था, जिसके बाद उन्हें बॉम्बे टू गोवा में हीरो का रोल मिला था। फैक्ट नंबर 3, इस फिल्म में नायिका की भूमिका के लिए पहली पसंद परवीन बाबी नहीं थी। दरअसल यह रोल पहले रेखा को ऑफर की गई थी। जिस समय रेखा को लिया जाना तय हुआ था, उस वक्त यह किरदार एक मराठी लड़की का था, जो कि उन पर काफी सूट भी करता। लेकिन जब परवीन बाबी को यह रोल दिया गया तो इसे गोवानी क्रिश्चियन में बदल दिया गया, जो कि एक बारगी अमर अकबर एंथनी की याद दिलाती है। इसी घटनाक्रम से जुड़ा एक दिलचस्प बात यह भी है कि जिन दिनों खुद्दार की शूटिंग चल रही थी,
ठीक उन्हीं दिनों यश चोपड़ा ने सिलसिला फिल्म बनाने का फैसला किया और फिल्म की दोनों नायिकाओं के रूप में स्मिता पाटिल और परवीन बाबी को लेना सुनिश्चित हुआ। बता दूं कि स्मिता जहां फिल्म में जया बच्चन वाला किरदार निभाने वाली थी, वहीं परवीन को रेखा वाली भूमिका दिया जाने वाला था। लेकिन शूटिंग के एन वक्त पहले यश चोपड़ा ने अपना मन बदला और अमिताभ तथा रेखा की कंट्रोवर्शियल प्रेम कहानी को कैश करने के लिए उन्होंने जया बच्चन के साथ रेखा को चुन लिया। फैक्ट नंबर 4, फिल्म खुद्दार कादर खान की एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसकी कहानी, पटकथा व संवाद तीनों उन्होंने अकेले ही लिखे थे। हालांकि खुद्दार के बाद भी एक ऐसा और मौका आने वाला था जब कादर खान न केवल इन 3 विभागों को बल्कि निर्देशन की जिम्मेवारी भी संभालने वाले थे। दरअसल खुद्दार के बाद कादर साहब जाहिल नामक एक फिल्म पर काम कर रहे थे जिसके नायक नायिका अमिताभ और जया पर्दा होने वाले थे। लेकिन इन्हीं दिनों कुली फिल्म एक्सीडेंट हुआ और यह फिल्म डिब्बा बंद हो गई। फैक्ट नंबर 5, अमिताभ अक्सर अपनी फिल्मों में स्वयं एक आध गीत गाने के लिए जाने जाते हैं और उनके गाए करीब करीब सभी गाने मकबूल भी हुए हैं। फिल्म खुद्दार के लिए भी उन्होंने एक गीत गाया था जिसे बाद में किशोर कुमार के आवाज में री रिकॉर्ड कर लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किस गाने की बात कर रहा हूँ। वास्तव में वह गाना है मच गया शोर सारी नगरी रे, आया बिरज का बांका संभाल तेरी गगरी रे। फैक्ट नंबर 6, साल 1982 में इस फिल्म की सफलता को देखते हुए 1985 में इसे तमिल में पड़ी कक्कडवन नाम से रीमेक किया गया, जिसमें अमिताभ वाली भूमिका रजनीकांत ने निभाया था, जो कि इससे पहले अमिताभ की अन्य सफल फिल्मों मसलन मजबूर, दीवार, खून पसीना, डॉन, त्रिशूल, कसमे वादे, लावारी शादी के रीमेक में नजर आ चुके थे। बताता चलूं कि खुद्दार फिल्म के इस रीमेक में रजनीकांत के अलावा शिवाजी गणेशन और विजय बाबू भी नजर आए, जिन्होंने क्रमशः संजीव कुमार और विनोद मेहरा वाली भूमिकाएं निभाई थी। फैक्ट नंबर 7, फिल्म खुद्दार की शूटिंग से जुड़ा एक बेहद रोचक किस्सा कुछ यूँ है कि एक दिन अमिताभ जब शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे तो देखा कि वहां पर तो शूटिंग यूनिट का कोई आदमी ही नहीं पहुंचा था। ऐसे में उन्होंने टाइम पास करने के लिए सेट पर लगे पौधों को पानी देना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जब अन्य लोग पहुंचे तो वो बेहद शर्मिंदा हुए और अमिताभ की पंक्चुअलिटी के कायल हो गए। फैक्ट नंबर 8, फिल्म के गीत मच गया शोर सारी नगरी रे की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन का सिर जख्मी हो गया था। दरअसल फिल्म के डांस डायरेक्टर के कहने पर उन्होंने गाने के अंत में मटकी को अपने सिर से फोड़ दिया था। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इस गाने के तुरंत बाद अमिताभ को देश प्रेमी की शूटिंग पर जाना था, जहाँ गोरे नहीं हम काले सही नामक गाने की शूटिंग होनी थी। इधर सिर पर चोट लगने के कारण पट्टी बांध दी गई थी। ऐसे में देश प्रेमी फिल्म के निर्देशक मनमोहन देसाई ने मेकअप आर्टिस्ट को उस पट्टी को एक डिजाइन में बदलने के लिए कहा। इस तरह से आप इस गाने में अमिताभ के सिर पर एक सफेद पट्टी देखते हैं, जिसे विग से छुपाने का प्रयास किया गया है। फैक्ट नंबर 9, फिल्म के मुख्य खलनायक की भूमिका में प्रेम चोपड़ा नजर आए थे, लेकिन यह रोल पहले अमजद खान निभाने वाले थे और उनके साथ कल्पना अय्यर भी नजर आने वाली थी। दरअसल अमजद खान और कल्पना अय्यर कुछ वैसी भूमिकाओं में लिए गए थे जैसी भूमिका में अजीत साहब और बिंदु फिल्म जंजीर में नजर आए थे। लेकिन जब फिल्म में प्रेम चोपड़ा को साइन कर लिया गया तो कल्पना अय्यर के हिस्से एक आध सीन और डिस्को एटीट्यूड सरीखा एक ही गाना आया और उनके कई दृश्य काट दिए गए। फैक्ट नंबर 10, फिल्म में अमिताभ बच्चन और उनकी टैक्सी बसंती के बीच अनोखा संबंध दिखाया गया है, जो कि इससे पहले तो अक्सर जानवरों के साथ दिखाया जाता था। कादर खान साहब ने फिल्म में टैक्सी के साथ अमिताभ का यूं लगाव दिखाने की प्रेरणा साल 1968 में आई अमेरिकन कॉमेडी फिल्म द लव बग से लिया था, जहां फिल्म के नायक डिन जोन्स और वोक्सवैगन कंपनी की हर्बी नामक एक बीटल कार का आत्मिक संबंध दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 11, इस फिल्म का निर्देशन किया था रवि टंडन ने, जिन्होंने इससे पहले अमिताभ की एक अन्य फिल्म मजबूर का निर्देशन किया था। बताता चलूं कि 90s की मशहूर अभिनेत्री रवीना टंडन इन्हीं रवि टंडन की बेटी हैं। इन्होंने मजबूर और खुद्दार के अलावा अनहोनी, खेल खेल में, नजराना शरीकी, अन्य दर्जन भर फिल्मों का निर्देशन किया था। फैक्ट नंबर 12, तनुजा जो कि अपने सकारात्मक किरदारों के लिए प्रसिद्ध हैं, वो अपने इमेज से अलग इसमें एक नकारात्मक भूमिका निभाती नजर आई थी। दरअसल उन्होंने थोड़ा प्रयोग करने के इरादे से इस भूमिका को चुना था, लेकिन फाइनल एडिटिंग में उनका रोल इतना कट गया कि वो न तो पूर्ण रूप से नकारात्मक रहा और न ही सकारात्मक, बस वो एक अधूरा सा किरदार बन के रह गया। फैक्ट नंबर 13, अमिताभ फिल्म के कुछ दृश्यों की डबिंग के दौरान जुकाम से पीड़ित रहे, जिसका पता उनके
डायलॉग्स को सुनकर साफ साफ चलता है। उदाहरण के लिए फिल्म का वो दृश्य तो आपको याद ही होगा जब कॉलेज में नाटक के बाद विनोद मेहरा अमिताभ बच्चन को बस अड्डे छोड़ने के लिए आते हैं। इस दृश्य के दौरान अमिताभ बच्चन के द्वारा बोले गए डायलॉग्स में साफ साफ पता चलता है कि इनकी डबिंग के दौरान उन्हें जुकाम हुआ था। फैक्ट नंबर 14। बात डबिंग की हो ही रही हो तो बता दूं कि फिल्म के एक दृश्य की डबिंग अमिताभ बच्चन ने नहीं की थी, बल्कि उसे ठीक वैसा ही छोड़ दिया गया जैसा कि शूटिंग के वक्त रिकॉर्ड हुई थी। जी हाँ, यह वही दृश्य है जब अमिताभ अपने भाई के पास होने की खुशी में अपने पड़ोसियों से मिलते हैं और रंग उड़ाते हैं। हालांकि फिल्म के होम वीडियो वर्जन में यह दृश्य देखने को नहीं मिलता है, अतः उसे हम दिखाने में असक्षम हैं। डबिंग न होने वाला एक ऐसा ही दृश्य अमिताभ बच्चन की साल 1981 में आई फिल्म कालिया में भी देखने को मिलता है, जहां अमिताभ थाली बजाते हुए चिल्लाते हैं कि राम दीन का लड़का हुआ है। फैक्ट नंबर 15। साल 1983 में आयोजित 30वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म को एकमात्र नॉमिनेशन बेस्ट कॉमिक एक्टर के लिए महमूद साहब को मिला था, लेकिन अंत में यह अवार्ड फिल्म अंगूर के लिए देवेन वर्मा ने अपने नाम कर लिया था। तो ये थी अमिताभ बच्चन की बेहद ही लोकप्रिय फिल्म खुद्दार पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।